नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि काफी न्यूज में है। पिछले कुछ सालों से 3-4 सालों से तो काफी ज्यादा न्यूज में है, खास तौर से पुल जो गिर रहे हैं, गिरते हुए पुल। इन गिरते हुए पुलों की बात अगर मैं करूं तो अभी रिसेंटली जो है तो गुजरात में एक पुल गिरा। इससे पहले मोरबी में भी एक पुल गिरा था। बिहार में करीब पिछले साल जो इस पिछले साल 12 से 13 पुल गिरते हुए तो सुनाई दिए थे। और इसी तरीके से पुलों का गिरने का एक सिलसिला चलता जा रहा है। तो अब एक नजर डाल लेते हैं कि जो रिसेंट में पुल गिरने की घटनाएं हुई हैं वो किस प्रकार थी। अब अगर बात की जाए तो जुलाई 9 2025 को वडोदरा गुजरात में 1985 का बना हुआ एक ब्रिज गिर गया, जहां पे 21 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग इंजर्ड हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है उसके हिसाब से अ, ये रिवील किया गया कि बहुत डेंजरस वाइब्रेशन की प्रॉब्लम जो है पहले ही हाईलाइट की जा चुकी थी 2021 में। और ये गुजरात में 2021 के बाद 7वां ब्रिज कोलैप्स है। अगर जून 4 2023 की बात की जाए तो भागलपुर में तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो ब्रिज था, अगवानी और सुल्तानगंज जो ब्रिज था वहां वो कोलैप्स हो गया, जहां पर 1710 करोड़ प्रोजेक्ट की लागत थी। मार्च 22 2024 में अरुणाचल प्रदेश में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिर गया, जहां पे 2 लोगों की जान चली गई, 2 वर्कर्स की। मई 11 2014 में गुजरात वडोदरा में एक ब्रिज गिरा, जहां पर 17 वर्कर्स इंजर्ड हो गए एक फ्लाईओवर कोलैप्स होने की वजह से। 8 फरवरी 2024 को असम में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रहा था हैवी रेन के चलते, पर वहां पे भगवान की कृपा से कोई कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली। नालंदा बिहार में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिर गया, जहां पे 3 वर्कर इंजर्ड हो गए। वही जुलाई 9 2024 को एक कैनल ब्रिज कोलैप्स हो गया हैवी रेनफॉल से, जहां पे एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये तो कुछ हमारे जाने माने ऐसे ब्रिज कोलैप्सेस हैं जिनको हम जानते हैं। इसी तरीके से पिछले साल बिहार में लगातार पुलों का गिरने का सिलसिला दिखाई दे रहा था, और जहां पर लगातार पुल गिर रहे थे, इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। अब अगर बात की जाए तो ब्रिजेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके की स्टैट्स क्या कहते हैं, तो टोटल जो ब्रिजेस हैं, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की जो 2022 की रिपोर्ट है उसके तहत 1,72,517 ब्रिजेस हैं। ब्रिजेस जो 50 साल से पुराने हैं वो है करीब 36%। सीएजी रिपोर्ट जो है ब्रिज सेफ्टी के ऊपर 2023 की, उसकी रिपोर्ट कहती है ये स्ट्रक्चरली डिस्ट्रेस्ड ब्रिज, मतलब स्ट्रक्चर जिनका काफी खराब है या फिर बहुत ही ज्यादा पुअर स्टेट में है, वो है 7,000। ब्रिज कंडीशन सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ये एक फाइंडिंग थी। रेगुलर इंस्पेक्शन जो चाहिए, करीब 40% ब्रिजेस को रेगुलर इंस्पेक्शन की रेगुलर इंस्पेक्टेड सिर्फ मात्र 40% ब्रिज हैं जिनका रेगुलर और टाइमली इंस्पेक्शन किया जाता है। और लेकिन आप समझ लीजिए कि 60% ब्रिजेस का टाइमली इंस्पेक्शन भी नहीं हो रहा है। और इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की और बात की जाए तो अभी रिसेंटली अगर आप नागपुर के पास में, बुल्ढाना के पास में जो समृद्धि एक्सप्रेसवे है, बाला साहब हिंदू सम्राट बाला साहब राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका एक्सप्रेसवे है, समृद्धि एक्सप्रेसवे भी कहते हैं उसे। समृद्धि एक्सप्रेसवे में वहां में बुल्ढाना के पास में पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से पूरी रोड में पानी फ्लड फैल गया और मिट्टी विट्टी देखने को मिल गई, काफी मिट्टी दिखने को। और इसका उद्घाटन जो है करीब 1 महीने पहले हुआ था। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी पोल खुलती हुई दिखाई देती है। अगर यहाँ पे और बात की जाए, अगर यहाँ पे एक और बात की जाए कि यहाँ पर जितने भी मसले हो रहे हैं उनमें कितना ज्यादा करप्शन के भी चार्जेस लग रहे हैं कई जगह पे जो है। तो कुछ कंपनियों को जैसे मोरबी का ब्रिज था गुजरात में जो गिरा था, वहां पर एक कंपनी को जिसको दिया गया था वो उसको ब्रिज बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और इस तरीके की कई सारे
ऐसे लोगों को दिया गया जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स का ठीक नहीं था, खराब माल का यूज भी बताया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत खराब हो रही है, इस तरीके की बात कही जाती है। अब एक बात और देख लेते हैं कि स्टेट वाइज जो ब्रिज कोलैप्सिंग का ट्रेंड है 2021 से 2025 के बीच में, जो मेजर सबसे ज्यादा ब्रिजेस जहां गिरे हैं, गुजरात में 7, बिहार में 12 से ज्यादा, असम में 3 से ज्यादा और महाराष्ट्र में 2 से ज्यादा ब्रिजेस कोलैप्स हो चुके हैं। अभी हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से यही हमें दिखाई दे रहे हैं, और अगर कोई जानकारी जो हमने मिस कर दी हो वो जरूर हमारे साथ साझा करें। लेकिन अब बात ये नहीं है कि किसी एक सरकार की बात है, क्योंकि ये ब्रिजेस बहुत साल पुराने हैं और कई सारी जगह पर जो है तो इनको मेंटेन करने का काम जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का काम है, MORTH का। इस बात को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि हम किस तरीके से इन ब्रिजेस को या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाए। अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए जो पुल हैं वो आज भी चल रहे हैं, डैम्स हैं वो आज भी चल रहे हैं, आज भी उनमें अगर ठीक से रख रखाव किया जाता है तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई देती है। इनफैक्ट आप देखिए एंशियंट टाइम से, मतलब 200-300 साल पुरानी इमारतें भी आज के समय में काफी अच्छी स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन किस तरीके के कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कि आखिर इस तरीके के ब्रिज कोलैप्स या फिर किसी भी तरीके की रोड खराब होना, रोड टूट जाना, हर बारिश में रोडें टूट जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं। इनफैक्ट लोग ये इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि इस रोड को इसलिए इस तरीके से काम किया गया है कि इसी रोड को हर साल एक ही ठेकेदार बना बना करके उसका पूरा जीवन निकल जाता है। एक रोड सिर्फ बनाते हैं कुछ 5-10 किलोमीटर की, और उसमें वो पूरा जीवन जो है तो उनका ठेका चलता रहता है उसी रोड से। इस तरीके के मजाक उड़ाए जाते हैं पब्लिक के बीच में। आप इस बात को समझिए कि ये पूरा का पूरा जो पैसा है वो लगातार जो है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, हमारे टैक्स पेयर्स का मनी है, और इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति नहीं सुधर रही है। बहुत ज्यादा दावे की करती है सरकार कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ये है, हमने इतनी रोडें बना दी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रोड भी जिस तरीके से बन रही है उनमें भी कुछ 20 से 30% का ही इंक्रीमेंट आया है नंबर ऑफ किलोमीटर्स जो पहले बनती थी और बाद में बनती थी। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया था बहुत दिनों पहले, जहां पर किस सरकार ने कितनी रोडें बनाई है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, और किस तरीके से सरकार ने पहले जो सरकार के रोड नापने के पैमाने थे और आज जो सरकार के रोड नापने के पैमाने हैं वो भी कितने बदल चुके हैं। गुड़गांव में आपने देखा ही होगा रिसेंटली कि वहां पर जो है तो लोगों को हर तरीके से घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। गुड़गांव जहां पर एक तरीके से इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतना कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत फैलाव है वहां पर, वहां भी इस तरीके की हाल देखने को मिल रही है। हिंजेवाड़ी, पुणे की बात करता हूं मैं, पुणे में हिंजेवाड़ी में भी काफी लोगों ने रिपोर्ट किया कि हमें जो है जिस तरीके की ट्रैफिक की कंडीशन है, जिस तरीके की रोड की कंडीशन है, बारिश में कंपनीज जो है तो सभी एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे दें, क्योंकि 2-2 घंटे जो है तो उन्हें जाम में फंसे रहना पड़ता है। इस तरीके की सिचुएशन है जो कि बैंगलोर में भी, अगर आप देखेंगे बैंगलोर में भी इस तरीके के हाल देखे जाते हैं, जहां पे बारिश की वजह से या फिर ट्रैफिक की वजह से लोग फंसे रह जाते हैं और उनको जो है तो अपने 1 किलोमीटर के लिए भी 1-1 घंटे लग जाता है कई बार। इस तरीके के भी जाम देखने को मिले हैं। अभी इंदौर और भोपाल के बीच में करीब 20 घंटे का जाम लगा था, करीब 20 घंटे का जाम लगा, जिसमें एक एम्बुलेंस के अंदर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। मुंबई, अभी भोपाल तो मैं भूल ही गया, जहां पे 90 डिग्री टर्न का एक ब्रिज बन गया, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक सेट करते हुए सरकार दिखाई नहीं दी है। और सरकार के दावे, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है, हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। आर्किटेक्ट किस चीज के पैसे ले रहे हैं पता नहीं, उन्होंने पहले से डिजाइन किया नहीं, उन्हें पता नहीं क्या करना है, सिर्फ पैसे लगते चले गए, ब्रिज बनाते चले गए, और उन्होंने फ्यूचर को एंटिसिपेट नहीं किया। फ्यूचर छोड़िए, यहाँ पे तो 90 डिग्री का टर्न देते समय भी जिस इंजीनियर ने, जिस आर्किटेक्ट ने उसे बनाया ओवर ब्रिज को, सोचिए वो क्या सोच करके बनाया था, क्या उसने इंस्पेक्शन भी किया कि 90 डिग्री टर्न में पहले आइए, ब्रेक मारिए, फिर 90 डिग्री टर्न लीजिए, उसके बाद आप जाइए। इस तरीके का फ्लाईओवर अपने आप में अजूबा है। काफी लोगों ने इसे सोशल मीडिया पे ट्रोल भी किया।
आप सोचिए कि जिस चीज की सरकार सबसे ज्यादा अगर कहीं भी अपनी छाती ठोकती है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जिसमें उन्होंने बहुत तेजी से काम किया, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पोल पिछले 3 से 4 साल में खुलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले के पिछले वर्ष जो है तो दिल्ली में भी एयरपोर्ट के टर्मिनल्स के बाहर की एक छत जो थी, बाहर का एक एरिया था, वो भी गिर गया था। इस तरीके की कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है उसमें करप्शन भरपूर है, लोगों के परसेंटेज सेट है, इस तरीके से काम चल रहा है। सभी लोगों ने आंखें बंद कर दी है और कोई भी इस एरिया में ध्यान देने को तैयार नहीं। लेकिन हमारा काम है रेगुलरली किसी भी तरीके के लैप्सेस को निकालते रहना और आपके सामने प्रस्तुत करना। अगली खबर के साथ हम जुड़ेंगे आपके साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।